एनर्जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। काशीपुरा स्थित संकट हरण मंदिर का शुक्रवार को श्रृंगार किया गया। देर रात तक भजन कीर्तन का दौर चला। भक्त बजरंगबली के दर्शन पूजन और भंडारे में प्रसाद छक कर निहाल हो गए। काशीपुरा स्थित संकट हरण हनुमान मंदिर में श्रृंगार की परंपरा वर्षों पुरानी है। मोहल्ले वासियों ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपसी सहयोग से बजरंगबली का श्रृंगार कराया। इस दौरान विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। वहीं हनुमान जी की प्राचीन प्रतिमा का फूल मालाओं से श्रृंगार किया गया। बता दें कि पिछले एक दशक से भंडारा व प्रसाद वितरण किया जा रहा है। आज यहाँ पर सुंदरकांड का रामायण हम लोगों का गायन हो रहा है। आज भंडारे का भव्य आयोजन है जो कि हर साल निरंतर बहुत सालों से चल रहा है। आज यह भंडारा जो किया जा रहा है यह कसीरा समाज के सभी बच्चों द्वारा सहयोग लेकर सहयोग राशि से हो रहा है और रामायण का सुंदरकांड का भव्य आयोजन आज किया गया है, जिसमें हम लोग अभी लगभग 2 घंटा तक अभी यह कार्यक्रम चलेगा। क्या उद्देश्य होता है इस कार्यक्रम? इसका सिर्फ है समाज में हमारी जो है सुख समृद्धि कायम रखा जाए, भगवान पर लोगों का आस्था मतलब कि बढ़ा रहे, श्रद्धा बढ़ा रहे। यह संकट नाशन हनुमान है जो कि संकट के सभी दूर करने वाले हैं समाज का, इसीलिए यह किया गया है कि कोई समाज में कोई संकट किसी प्रकार की बाधा ना आवे, इसीलिए मतलब भंडारे का आयोजन किया गया है और हमारे सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल में गणेशोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया गया। वहीं लोगों ने बताया कि पिछले 13 सालों से हम लोग परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में शनिवार को गणेश जी की प्रतिमा का बड़े ही धूमधाम से विसर्जन किया गया। गणेशोत्सव को सभी जगह धूमधाम के साथ मनाए जाने की परंपरा है। इसी कड़ी में मिर्जापुर के विंध्याचल में 11 दिन के लिए महिलाएं गणेश प्रतिमा को स्थापित करती हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए इनके यहाँ उमड़ती है। लगभग 13 सालों से लगातार महिलाएं गणेश मूर्ति को स्थापित करती आ रही हैं। इस दौरान गणेश भगवान से लोगों के सुख समृद्धि की कामना करती हैं। 11 दिन के लिए बैठाते हैं। इस बार एक तिथि की हानि होने के कारण एक दिन पहले विसर्जन हो रहा है, क्योंकि अगले दिन से पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है। जी ये बताइए कि ऐसा माना जाता है कि गणेश उत्सव जो है वो मराठी लोगों का महाराष्ट्र में मनाया जाता है। यूपी में भी गणेश उत्सव चालू किया गया। ऐसा क्या पर्पज था कि गणेश उत्सव यूपी में इतने धूमधाम से मनाया जा रहा है और 3 दिन और 11 दिनों के साथ इनका विसर्जन किया जा रहा है? ऐसे क्या है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्रभु की महिमा तो एकदम अपार है, इसमें कोई शक नहीं। और न केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, ये हमारे पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। हम लोग भी वही शुरू किए, लगभग 13 साल हो गए ये करते हुए। लोग घर में गणेश जी को बैठाते हैं, ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या महत्व है कि गणेश जी को घर में बैठाते हैं? ऐसा क्या है, बताएंगे? इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी आपका नाम क्या है? नीलम मिश्रा। कि गणेश जी को घर में बैठाया जाता है, इसका क्या महत्व है, इसका क्या उद्देश्य है कि गणेश जी को घर में बैठा कर फिर कुछ दिनों बाद उनको विसर्जन किया जाता है? जी बप्पा हम लोग के सुख समृद्धि लेकर आते हैं। हम लोग को ज्ञान बुद्धि जो भी प्राप्त नहीं होता उसको प्राप्त करवाते हैं। इस वजह से हम लोग गणेश उत्सव मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी को वेद व्यास जी ने महाभारत लिखते लिखते उनके जितने शरीर पे धूल मिट्टी एकत्रित हो गई थी, उनको फिर और उससे उनके शरीर में इतनी ऊर्जाएं हो गई थी, इतने गर्म हो गए थे, उनको सिर्फ ठंडा करने के लिए सरस्वती नदी में उनको ले जाके स्नान कराया गया था। इसीलिए हम लोग विसर्जन करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। खबर यूपी के बलिया जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के विजयपुर मोहल्ले की है, जहां पारिवारिक विवाद को लेकर पीड़ित महिला ने आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि पूरा मामला बलिया के विजयपुर इलाके का है, जहां पीड़ित महिला ने अपनी देवरानी पर आरोप लगाया है कि उसकी देवरानी लोगों के साथ मिलकर उसे घर से बाहर निकालना चाहती है तथा उसके बच्चों को गलत मुकदमे में फंसाना चाहती है। वहीं आगे महिला ने बताया कि मेरे साथ आए दिन मारपीट व बार बार झगड़ा झंझट करती रहती है। कई बार थाने में तहरीर देने के बाद भी कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है। हमारे घर में रोज झगड़ा लड़ाई कर रही है हमारी देवरानी। क्या नाम उसका? कविता सिंह। अपने गांव से अपने बहनोई को बुला लेती है, 4-5 गुंडे लेकर वो आते हैं, धमकी देती है कि सबको उठवा लेंगे, सबको मरवा देंगे। अपने लड़की को लगा कर बोलती है कि रेप केस में तुम्हारे लड़कों को फंसा देंगे, जेल में डलवा देंगे, तुम लोग को घर में ताला लटकवा देंगे। ऐसे ऐसे धमकियाँ दे रही है, डेली ऐसे ऐसे कर रही है। हमें अपने मोबाइल से उसका झगड़ा कर रही थी, रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो मेरा मोबाइल पटक के पूछ दी। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ की? अभी हमने कोतवाल साहब के पास वहाँ कोतवाली में डाल दिए, तो वहाँ कुछ सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद मैंने वहाँ डाले डीएम
एसपी साहब के पास। एसपी साहब के पास डाले तो वो भी अभी कोई सुनवाई नहीं की है। रात भर दरवाज़ा पीटने लगती है, हमको डरवाती है। हमारा हार्ट के पेशेंट हैं, घबराहट होने लगता है, हम बहुत डर जाते हैं। इमरजेंसी में लोग ले जाते हैं तो इंजेक्शन लगता है, चाहे दवा खाते हैं तो थोड़ा आराम मिलता है, फिर भी मुझे कुछ राहत नहीं मिलता है, एकदम बेचैनी टाइप के होने लगता है। आज हमें कुछ हो जाएगा तो हमारे बच्चे को कोई नहीं होगा। कहाँ पे आपका घर है? विजयपुर मोहल्ला घर है। क्यों ऐसा करती हो? ऐसा क्यों आपके साथ हो सकती है? क्या वो अपने मायके उन लोगों को अलग है, हमारे साथ कुछ नहीं है। हम केवल इसीलिए बोलते हैं कि घर में हम लोग भी तो रहते हैं, तुम लोग इतना बिगाड़ क्यों कर रही हो? हम लोग को सोना जीना रहना हराम कर दी हो, इसलिए हम पर पड़ गई फांसी लेकर मारने के लिए। और बच्चों को मारने के लिए पड़ गई कि काट देंगे, मार देंगे, ऐसे ऐसे बोल रही थी। फंसा देंगे। तब हम डर के मारे हम कोतवाल साहब के पास गए, अपना एप्लीकेशन जमा किए। वहाँ जमा किए तो वो सर कुछ नहीं किए। उसके बाद हम एसपी ऑफिस जाकर कल वहाँ डाले कप्तान साहब के पास दरखास्त कि कुछ न कुछ मुझे इसका कुछ भल निकालिए, निर्णय निकालिए। हम कैसे रहेंगे उस घर में? हम कहाँ जाएंगे? घर छोड़ के हमारे आदमी नहीं है, हम कहाँ पर जाकर रहेंगे? आदमी कहाँ गए? हमारे आदमी गुजर गए। वो 2011 5 सितंबर को गुजरे हुए हैं, वो नहीं है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिले, कि हम अपना घर में चैन से रहे, आराम से रहे। हम कहाँ जाएंगे? हमारे नुस्खा जो है। विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला के पहले दिन कुंभकर्ण भगवान विष्णु, ब्रह्मा, देवराज इंद्र तथा अन्य देवी देवताओं के साथ रावण की भूमिका में कलाकारों ने मंचन किया। रामलीला की अद्भुत छटा को देखकर भक्तों ने जयकारों के साथ पूरे माहौल को गुंजायमान कर दिया। आपको बता दें कि रामनगर की रामलीला यूनेस्को की सूची में दर्ज है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यूनेस्को की सूची में दर्ज विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला में शुक्रवार को कुंभकर्ण भगवान विष्णु, ब्रह्मा, देवराज इंद्र तथा अन्य देवी देवताओं के प्रसंगों का मंचन किया गया। इस प्राचीन लीला का सबसे बड़ा आकर्षण क्षीर सागर की झांकी रही, जिसे देख लोग भाव विह्वल हो गए। काशी की प्राचीन संस्कृति और अक्खड़ मिजाजी का मेला शाम करीब 5:15 बजे रावण जन्म के साथ रामलीला का पारंपरिक शुभारंभ हुआ। कुंवर अनंत नारायण सिंह की मौजूदगी में रामबाग के मुख्य द्वार पर शुरू हुई लीला में जन्म के बाद रावण यज्ञ का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसके बाद भगवान की झांकियों को धारण किए कलाकारों ने अपने किरदार को बखूबी निभाया। मान्यता तो बस मन की है, जिस चीज को आप मानेंगे उसी की मान्यता है, इसमें कोई मनवाया नहीं जाता, ये आपके मानने का विषय है। कहाँ से गुरु जी इस लीला में लोग आते हैं? प्रभु की जिनके ऊपर कृपा होती है वहाँ से लोग आते हैं। आप कितने सालों से आके लीला देखते हैं? आए तो बहुत बार, लेकिन पिछले साल एक संत मिले थे, उनके वजह से पूरा समय लीला में बीतता है, नहीं तो पहले केवल मजा लेने आते थे। किसके साथ गुरु जी आप आए हैं? क्या हम लोग तो बेचन बाबा के संग इस साल से 2 साल से लीला देख रहे हैं, नहीं तो पहले घंटू पहलवान के संग रहे। हम लोग उस महल के भांग पहुँची रही, अभी वहाँ गाड़ियाँ लगेंगी, वहाँ देखिएगा कितना गहरा भांग बनेगा, इन सब चीज़ों को भी देखिए। में पड़ा है और 1750 में तैयार हुआ है। महाराजा मनसाराम के लड़के थे बलवंत सिंह, उन्होंने उसको बनवाया और धीरे धीरे उसमें 7-8 राजा थे। 2000 तक विभूति नारायण सिंह थे, महाराजा विभूति नारायण सिंह। अब उसके बाद जो है राजा हैं अनंत नारायण सिंह वर्तमान में। इनके 2 बालक हैं, बड़े हैं अनिरुद्ध नारायण सिंह, छोटे हैं प्रद्युम्न नारायण सिंह। और ये रामलीला कम से कम 200 बरस से तो ऊपर हो ही गया होगा, 272 साल किले को हो गया। और उसके बाद रामलीला को चालू किया महाराजा ने। कहीं लीला हो रहा था, गए और लीला हो गया, राजा को लोग जो है नहीं, तो इनके मन में ये हुआ कि रानी बोली कि भाई आप खुद सक्षम हैं, लीला करवा सकते हैं, तो ये अपना लीला शुरू कर दिए। तो आज तक लीला चल रहा है, कम से कम 200-250 बरस तो इसको हो ही गया, 272 साल किले को हो गया। और पूरा उनका परिवार है वहीं पर, यह ऐतिहासिक लीला है, पूरा विश्व में इसका नाम है। और सरकार से भी इसको मदद मिलता है, राजा भी पूरी इसको देखते हैं, राजा का भी पूरा मदद रहता है, सहयोग। अभी समझ राजा खड़े हैं, लीला हो रहा है, उन्हीं के माध्यम से लीला होता है, सरकार भी सहयोग करता है।
और इसमें क्षीर सागर की झांकी होगी भगवान का। अभी वहाँ रावण जन्म हो रहा है, पहला लीला। किले के बगल में अयोध्या जी है, उसमें भगवान राम का कल जन्म होगा। यानी 1 महीना ये लीला पूरा चलेगा। गुरु जी आप कितने वर्षों से लीला देख रहे हैं? हमारा तो कम से कम बचपना गुजर गया, 75 साल की उम्र हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू के समय से हम लोग आ गए धरती पर, देश आज़ाद हुआ आ गए। शास्त्री जी आए तो किला पर खड़े होकर हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं। ये एलियाबेद चली गई, इनको भी देखे हैं हम, जो चली गई द्वितीय अभी गई है। हाँ कल, हाँ ये चली गई, इनको भी हमने देखा है एलियाबेद। और महाराजा विभूति नारायण सिंह का पूरा राजशाही ठाट, अभी भी राजशाही ठाट इन्हीं का है और किसी राजा का है। उत्तर प्रदेश की मऊ की घोसी सीट से भाजपा के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर ने सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने ओपी राजभर पर टिकट बेचने का आरोप भी लगाया। घोसी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोलते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर अपराधी हैं। सरकार को चाहिए कि उस पर आपराधिक मुकदमे दर्ज कर ओपी राजभर को जेल भेजे। ओम प्रकाश राजभर टिकट बेचने का काम करते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी के सारे कार्यकर्ता धीरे धीरे पार्टी को छोड़कर चले गए हैं। वहीं मुख्तार अंसारी का सारा कारोबार ओम प्रकाश के कहने पर ही चल रहा है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार को ओम प्रकाश राजभर को जल्द से जल्द जेल भेज देना चाहिए। का बियार है, जाति आधार की उसकी राजनीति है। वो भरों को यानी आज 10-15 वर्ष से बरगला करके अपना उल्लू सीधा कर रहा है। वो तो ओम प्रकाश टिकट बेचता है, यानी कार्यकर्ता उसको आप देख ही रहे हैं कि कार्यकर्ता नाखुश होकर के उससे अब सारे दल छोड़ रहे हैं, उसके पास से भाग रहे हैं। सवाल इस बात का है कि कार्यकर्ताओं ने साबित कर दिया है कि कह करके, जैसे महेंद्र वगैरह जो उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, अन्य जितने निकल रहे हैं वो कह रहे हैं कि एकदम मुख्तार अंसारी जो है, मुख्तार अंसारी का सारा कारोबार उसी के कहने से चल रहा है। तो उब करके इस बात की पुष्टि कर दिए सब कि ये आपके ये अपराधी है, यानी ओम प्रकाश जो है बिहार जो है वो अपराधी है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको जेल भेजे और उस तरह से कार्रवाई उस पर भी हो जैसे मुख्तार से संबंधित लोगों पर हो रही है। समझ रहे हैं? हम सरकार से मांग भी करता हूं कि ओम प्रकाश को जितना जल्दी हो सके जेल भेजा जाए, उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज करके उसको अस्थायी तौर पर जेल में रखा जाए। ऐसे आज जोगी जी आए थे और बहुत योजनाओं का शिलान्यास किए हैं और भविष्य में भी फिर ऐसी संभावना है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है माननीय जोगी जी विकास को मऊ जिले को जोड़ लिए हैं। आपके बयान के बाद उनकी बेटी अरविंद राजभर का भी बयान आता है, जो आपने बयान दिया था कि शाम को जो है एकदम लेने के बाद जो है अनाप शनाप बोलते रहते। अब मैं कह रहा हूँ कि वो कितना हमारे साथ पीता है। अब कोई भी कहीं से कुछ कहे तो वो हमारे बारे में उसको क्या जानकारी है। हमने तो कई सारे आरोप लगाए हैं, उन सबों पर क्यों नहीं खंडन कर रहे हैं। तो सारे उसके कार्यकर्ता भी जो पार्टी छोड़ करके भाग रहे हैं वो भी यह पुष्टि किए हैं जो हमने बोला है। हाँ, अब्बास अंसारी तो उसी के संरक्षण में है। हाँ। जब से आपने बोला है ओम प्रकाश राजभर के, तब से मुख्तार अंसारी पे और तेजी से कार्रवाई शुरू हो गई है। नहीं, हमारे बोलने से नहीं कार्रवाई शुरू हो गई है। वो तो मुख्तार अंसारी के पीछे सरकार खुद पड़ी हुई है। लालगंज थाना क्षेत्र के पटेहरा राजा गांव में बीती रात सो रहे चौकीदार की हत्या कर दी गई। मृतक विभूति नारायण सिंह खोमर गांव का रहने वाला था, जो निर्माणाधीन पेयजल टंकी स्थल पर चौकीदारी का काम करता था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। लालगंज के पटेहरा राजा गांव में निर्माणाधीन पेयजल टंकी है। टंकी पर कार्यरत चौकीदार रात में सो रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार अज्ञात बदमाशों ने सिर पर धारदार वार कर चौकीदार को मौत की नींद सुला दिया। घटना की जानकारी सुबह लगी, वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज सुबह थाना लालगंज को सूचना प्राप्त हुई कि गांव कुंवर मैना के रहने वाले विभूति नारायण, जो कि गांव पटेरा राजा में चौकीदारी का कार्य करते थे, उनकी डेड बॉडी
उनकी 4 पाइपें जहाँ वो सोए हुए थे पटेरा राजा में पड़ी हुई। इस सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास और वहाँ जो रहने वाले लोगों से जानकारी की गई। तो ये विभूति नारायण या चौकीदारी का कार्य करते थे और रात में सोए हुए थे, तो उसी समय इनकी किसी आदमी ने हत्या कर दी। इनके परिवारीजन आ गए हैं मौके पर और FIR पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और मौके पर शांति कायम। आप देख रहे हैं डैन ताशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।